नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई एक संकल्प लिया है मैंने कि आज मैं इंटरव्यू करके जाऊंगा क्योंकि संकल्प के नाम से ही एक सीरीज आ रही है Amazon MX प्लेयर पे, जिसकी स्टारकास्ट और डायरेक्टर आज हमारे साथ में। उनको पहले तो स्वागत करते हैं, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपका संकल्प पूरा हो ये वो तो मैं करके जाऊंगा, हमारी प्रार्थना है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो कुब्रा, क्रांति, संजय सर एंड प्रकाश झा सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर प्रकाश झा सर आपसे ही। क्या संकल्प लिया है आपने संकल्प दिखाने के अंदर? संकल्प तो मेरा पूरा हो चुका, सामने आ रहा है अब। संकल्प कहानी है एक गुरु की और उनके शिष्यों की। और जैसा कि आपने टीजर में देखा था, समर्पण का संकल्प है। और किस तरह का समर्पण है और किस तरह की बाध्यता है, उसकी कहानी है संकल्प। सर आपकी जो स्टोरीज होती है वो बहुत सोशल रियलिटी पे होती है, तो क्या ये भी उसी पे बेस्ड है? पृष्ठभूमि तो वही है, बैकग्राउंड। और उस पृष्ठभूमि में जो फैंटेसी खड़ी होती है, जो ताने बाने बुने जाते हैं, जिसमें समर्पण की आवश्यकता है, उसी को संकल्पित है जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं गंगा जल की, राजनीति की, कुछ कुछ उसी से सिमिलर है या कितनी उससे डिफरेंट है? बहुत ही डिफरेंट है, ये अलग ही, बिल्कुल अलग कहानी है। एस्पिरेशंस के बीच में एक नई सोच है, एक नया तरीका है, एक नया बवंडर है। एंड सर मैं नाना सर की बात करूंगा। ये थॉट, क्योंकि इसको आने में शायद टाइम भी लगा है, ये थॉट कब आपने डिसाइड करा था कि मतलब नाना सर को एज अ उस कैरेक्टर में आप लेंगे? नाना तो जब हम लिखने लगे तो उसके ऑर्गेनिक तरीके में एक ऐसे मार्ट साहब की ज़रूरत थी जो मुख्य किरदार हैं, इसके सेंटर में इसके पिवट हैं। कहानी मेरे पास लाई गई थी, रेशुनाथ की लिखी हुई कहानी है, और दिशा मेरी बिटिया हैं जो इसकी प्रोड्यूसर हैं, वो उनको लेकर के आई थी कि आप ये कहानी पढ़ो। तो वहां से बात शुरू हुई थी, मुझे अच्छी लगी थी। क्या बात है सर, आपने सर डायरेक्ट करिए तो सर अच्छी और बन गई होगी वो, ऑब्वियसली हम जरूर देखेंगे इसे। संजय सर आपके पास आते हैं। मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। पहली बात सर, इतना मतलब शायद मैं पैदा भी नहीं होऊंगा तब जब आपने सर एक्टिंग करना शुरू करी थी। ये दोबारा करना है। मतलब देखो, वैसे तो लग नहीं रहे, मैं फील करवा रहा हूँ। ये सही है, पहला वाला सवाल इसको बिल्कुल सही है। आप 32 साल के नहीं हुए अभी तक? हाँ बस हुआ हूँ। बस उससे ज्यादा करेक्ट सर, वैलिड है सर क्वेश्चन मेरा, मैं रिसर्च करके आया हूँ। तो सर मैं बहुत छोटा था जब मैं एक्टर बना। मैं खुद बहुत छोटा था जब दुनिया मैंने में नहीं है। तब तो इसके पिताजी शायद पैदा हुए जब तो मैंने फिल्म में होना शुरू किया। सर ऐसा हो सकता है सर। अच्छा सर, मैं आपसे पूछता हूँ कि सर OTT का जो आना, क्या आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है या फिर रिवाइविंग पॉइंट है? आई थिंक सो OTT का आना सिर्फ मेरा नहीं, मेरे काफ़ी आई थिंक सो सबके लिए ही एक टर्निंग पॉइंट है ये। फॉर एवरी एक्टर, फॉर एवरी राइटर, फॉर एवरी डायरेक्टर, आई थिंक सो इट्स अ टर्निंग पॉइंट, बिकॉज टुडे a writer can think of something and you know write, and they know कि अगर ये content में correct ये लिख सका तो it's because feature films has got a lot of other things involved in the commercialism and everything. Not that here you can give a boring thing, the OTT में चल जाएगा. People just actually, in fact, when you pay for a ticket, you still watch the film. Yeah. Here you're not paying for it. So if it's not engaging, you just change the channel and you can watch something else. But at least there's an audience, and they are respecting good work, good writing, good talent. And that's the reason I think so there are a lot of new writers who have come up. There are a lot of new actors who have definitely would have got a chance even in movies, but they would have taken a little longer time to have that kind of, you know, a mark or that visibility. But this has, I think so OTT has really helped everybody. That's the reason I feel. And
you know, and this is here to stay. You know, I don't want to get into more details, but if the way nowadays the deals which are happening, I hope cinema, you know, there is a thing whether cinema will remain or not. Nobody is saying whether OTT will. So it's not that OTT is the new thing. It is now for this, you know, good films have to be made for them to be relevant, but OTT is here to stay. डेफिनेटली जब Amazon MX प्लेयर फ्री में कंटेंट दिखा जाता तो और भी ये सोने और पे वो भी सुहागा वाली प्रीमियम चीज़ है। कंटेंट बताओ, Exactly. प्रीमियम कंटेंट। अच्छा सर, मैं अगर आपकी मैं बात करूं मेड इन हेवन, उससे पहले द फेम गेम, तो संकल्प को हाँ कर, उसमें कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट थे, इसको हाँ करने में आपका क्या था, रीजन क्या था? See, for me, पिछले 8-9 साल से, not that कि earlier I didn't work with good directors, but I've been very fortunate that I've worked with some fantastic directors, and finally I got an opportunity to work with him. So for me, that was the most important thing, you know, because I feel कि अभी हम नाना जी भी थे जब हम इंटरव्यू ले रहे थे, when he's saying when he comes to him, he knows he must have got something good only. So when he called me, so for me it was not whether I'm doing that subject or not. Obviously I know Prakash sir is making it. It will have those eyeballs. It will be very well written. It will be performance oriented. And the very fact that he's thought about me, that you know, gives me a lot of you know, a high in life. Today I have reached, you know, people feel how you feel now. I feel very fortunate that I'm working with some fantastic directors. And today, you know, I've been saying it since a long time, since 7-8, all my interviews that Prakashji was on my bucket list, that I wanted to work with somebody like him. And today the show is coming and people will know, you know, the way he's presented me, it's going to be very different from, say, what you have, you know, spoken about my other shows, you know. Like I did Last Hour for Amazon where I was playing a cop, you know, and recently another show of mine is coming in Amazon MX Player where I'm playing a negative character called, I'm only talking about Amazon shows because here we are for Amazon. So Definitely. that is the right protocol always. Yeah. Some actors forget that, but you should not. Another show called Ab Hoga Hisab where I'm playing a negative guy, and here he has shown me in a very different light as a chief minister and of, you know, and it is just not about politics. He has shown how my family relations are, my equation with Neeraj ji. It's very, very deep and interesting. Okay, how and it starts from when we were very young. My character, Neeraj ji's character, and Nana ji's character. Okay, how, and that is the base of this whole show. I'm dying to talk about it, but I'm holding back. I don't know what to say. But it's a very, very tough thing when you're giving interviews that you want to say so much, but you can't. You don't want to. That's reality. But आपने संकल्प लिया था सर के साथ काम करने का, आज संकल्प के थ्रू वो संकल्प पूरा हो रहा है। अच्छा, मैं क्रांति जी आपसे बात करता हूँ, मतलब रक्तांचल, उसके बाद बिंदिया के बाहुबली, मतलब क्या MX प्लेयर ने भी संकल्प ले लिया आपको साथ में रखने का? तो संजय सर तो हैं ये तो प्लेटफॉर्म ही बता सकता है, लेकिन हाँ, ये रक्तांचल, बिंदिया की बाहुबली, संकल्प, ये सब Amazon MX पे ही है। तो शायद कहीं काम या इंसान में अच्छा लगा होगा, इसीलिए शायद इतनी सारी चीज़ें वहाँ काम करने को मिल रही हैं। लेकिन ये आपको वही बता पाएंगे कि व्हाई मी। आपको अच्छा लगता है? आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। अच्छा, इसके अंदर क्या कैरेक्टर, क्योंकि अब आपको ले ही जा रहे हैं, इस संकल्प के अंदर आपका किस तरह से कैरेक्टर डिफरेंट है? ये बहुत ही अलग है, क्योंकि ये एक तरफ मार्ट साहब की वो वाली दुनिया है जहाँ पे जो उनके शिष्य हैं, वो गुरुकुल के जो शिष्य हैं वो दिखाई देते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतने अलग अलग इंटेंस कैरेक्टर्स आपने करे हैं, इसके अंदर इतने चिल, मतलब उतने में चल रही है, बट इसमें किस तरह से वो रिलैक्स्ड है आपका कैरेक्टर? You know, I think the relaxation is the dichotomy of just being in power. You know, जब आप पावर में होते हो आपके पास भाई बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मगर वो डिसीजंस आप सही तरीके से तभी ले पाओगे जब आपके पास एक सेंस ऑफ ग्राउंडिंग, एक सेंस ऑफ सॉफ्टनेस होती है. एंड आई थिंक दैट फॉर मी इज लाइक a forever exciting experience, right, as human beings. और जैसे सबने बताया, this universe is about the guru and the shishya, and I've been very fortunate to have such wonderful luminary gurus in front of me. तो फिर वो softness आ ही जाती है.
बिकॉज अब तक जितने भी कैरेक्टर्स लोगों ने देखे होंगे, उन्हें एक चीज लगती है कि भाई कुबरा है तो फिर शायद बोल्ड है, करेज है, ब्रेव है, और ये सब तो हम सब में है. तो आई थिंक देयर इज अ वल्नरेबिलिटी इन परवीन, एंड व्हेन यू हैव सच अ वंडरफुल टीचर, you know, a guru, then you automatically become soft. So I think as an actor, I was able to explore all of those facets through my craft and through the story. Like I was asking Baba earlier as well, because somehow I was not convinced. Okay? So I asked Baba, I said, because the first time I met Baba, this was a special appearance part. And then after meeting me, he said, I'm going to write more. And then that's how this character became an important character. And that for me is a blessing, यहाँ पे यार. बैठे हो आप. यार blessing है, you know. तो फिर बस उसको इतने सवाल मत पूछो, लो और आगे बढ़ो. Thank you. अच्छा, पूरी सीरीज में से कोई ऐसा शॉट या सीन या पल जो शायद ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा और उनके दिल में रह जाएगा? I think ऐसे कई सारे सीन्स थे, to be honest, जो हमारे दिल में रह गए, हमारी मेमोरी में रह गए. क्रांति और मेरे काफी सीन्स हैं साथ में. Anyone that you would like to describe? I think he's quite evil like that, no? Yeah, Kranti is pretty evil. Can't say that. Not at the liberty. But on the 11th, you will see how evil he is. बट एक बातचीत हम लोगों के बीच बहुत फिल्मी बातचीत है, तो वो शायद लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. फोन कट. You are maneuvering them in a different direction. Wow, look at this guy. बस No, मुझे we can't. इतना ही कहना है. We can't. I'm sorry, I'm not allowed to like reveal my trade secrets. ये मुझे the लग show रहा है, मुझे secrets. लग रहा है इंटरव्यू ना डायरेक्टर के बिना होना चाहिए ना. क्या बोल रही है? इसलिए सर यहाँ पे हैं, उनको अभी अच्छा, प्रकाश सर आपके पास आते हैं वापस. आपने मेंशन करा था आपकी बेटी से डायरेक्ट करे दिशा झा, सो वो प्रोड्यूस कर रही हैं. ओटीटी उनका डेब्यू एज अ प्रोड्यूसर. सो हाउ इज दैट फीलिंग? Tremendous. I couldn't be more proud. I feel fulfilled कि वो बच्ची अब अपने आप में पूरी हो चुकी है, और it's just like it's a beautiful feeling. She is taking care of herself and she is doing what she wants. She is happy doing that. इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? मुझे ना ये इंटरेस्ट है पूछने में, मतलब एज अ प्रोड्यूसर वो डांटती थी आपके, नहीं ये नहीं हो सकता ऐसा कुछ, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर मतलब वो प्रोड्यूसर वाला पॉइंट है? आप पे कौन चिल्लाता है? मैं किस पे चिल्लाता हूँ? नहीं, आप पे कौन चिल्लाता है? प्रोड्यूसर ही अलाउड है. मुझसे कोई डरता नहीं. ये भी एक्चुअली बात सही है. नहीं, एक्चुअली बात सही है. प्यार करते तो हैं. आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोड्यूसर सब पे चलाता वो है? डरना नहीं, आदर है. नहीं, मगर हमारी दिशा उनका किसी हक पे नहीं मत चिल्लाती थी यार. सबकी बेस्टेस्ट है, सब प्यार करते हैं अक्रॉस द बोर्ड. कोई भी चीज हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आसानी हो, हर चीज लाइक दिशा इज फैंटास्टिक. बट एक होता है ना सर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में कई कई चीजें ना मतलब मैच नहीं हो पाती, मतलब वो वाली कुछ अगर चीज ऐसी झगड़ा कराना जा रहा है. नहीं, हम चूंकि खुद प्रोड्यूसर रहे हैं तो हमें समझ में आती है बात कि प्रोडक्शन का क्या करना है, कैसे करना है, और हमें काम में आनंद आता है यार. हमारे काम पे सब मजे से काम करते हैं. हमारे को कभी कोई अगर कहीं कुछ जोर से बोलना होता है तो मैं ही बोलता हूँ, और वो सिर्फ काम के लिए होता है, ऐसा कुछ उसमें नहीं होता है. काम के लिए होता है. सर काम मुझे नहीं लगता आप जोर से बोलते होंगे सर, आपकी बहुत सर सब चुप हो जाते हैं सर उसी भी. नहीं, जितने भी लोग वहाँ पे हैं उस पीजेपी प्रोडक्शंस में, सब लोग आपको एक परिवार की तरह महसूस कराते हैं. सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, एक गाड़ी का वाहन चालक हो वो भी, और उसके अलावा आपको अगर सर से लेके हर एक इंसान तक आपको लगता है कि वो पार्ट ऑफ दैट. अरे एक एक्टर के लिए मोहब्बत चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए सामने वाले लोगों से. एक्टर कहता है जान दे देंगे, तो हर एक आदमी वहाँ पे आपको महसूस कराता था. इसलिए शायद इतने अच्छे तरीके से सबने संकल्प लिया था, और ये संकल्प हम लोगों के सामने है. बिल्कुल. संजय सर, जमाना तो मतलब कपूर्स का चल रहा है, चाहे वो अनिल कपूर हो, चाहे वो संजय कपूर हो, चाहे वो शनाया कपूर हो. तो कैसा लगा आपको जब ये फिल्म रिलीज हुई थी आपकी? मतलब आपके मैंने इंस्टाग्राम खोल के देखा, आपके पोस्ट मतलब तू या मैं से भरे हुए हैं, मतलब यू नो हाउ वाज दैट? अभी लाइक ही जस्ट सेड
when you asked about Disha, for a father, that is the proudest moment when your child work comes in front of. So yeah, and I won't stretch on that. We are here for Sankalp, and yeah. So, but it was a great moment. So obviously, वो मैं feel कर पा रहा था anything जब for our daughters. डेफिनेटली सर। अच्छा, ये हिंदू कॉलेज से जो सफर शुरू हुआ था वो यहाँ तक पहुँच चुका है। हाउ वाज दैट? मतलब कुछ ऐसी मेमोरी हिंदू कॉलेज से लेकर जो आज तक आपके साथ कायम है, जो आपको हेल्प कर रही है? रैगिंग का वो दौर था जहाँ पे आपकी रैगिंग की जाती थी, बहुत अच्छे से की जाती थी। तो जैसे बिहार से आने वाला इंसान तब शायद श के उस अंतर को समझ नहीं पाता था। उसके लिए बस भी बस थी, और उसके लिए कई बार आपको ड़ की जगह र निकल जाया करता था। तो वहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको एक स्ट्रगल नहीं कहूँगा, क्योंकि स्ट्रगल जो है वो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगता, संघर्ष कहूँगा। और सबने किया है, ऐसा नहीं कि मैंने किया है, सबने किया है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है, और मैं हर बार कहता हूँ कि सौभाग्य से इंसान यहाँ पहुँचता है। और मेरे पिताजी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जब जो होना है तब सो होता है। आपके हाथ में है कर्म, आप वो करते रहें, इवेंचुअली जहाँ आपको पहुँचना है आप वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अपने रूट्स को कभी ना भूलें। पतंग की डोर कट जाती है तो पतंग फिर गिर जाती है। तो ये शायद है कि मैं अपनी इस पूरी जर्नी को मैं ऐसे ही समअप करूँगा, अभी भी अपनी पतंग से बंधा हुआ। आपको एज अ वुमेन कैसा फील हो रहा है जो इतनी अथॉरिटेटिव कैरेक्टर्स जो प्ले करने को इस टाइम पे मिल रहे हैं? शायद एक जमाना था हम सोचते भी नहीं थे, राइटर सोचते भी नहीं थे वैसा, बट अभी एज एन एक्ट्रेस ऑल्सो आप यहाँ पे बैठे हो, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर होल आवर कंट्री, राइट? हाउ इज दैट फीलिंग एंड व्हाट्स योर से ऑन दैट? यार, आई एम टेलिंग यू, जब मैं आई थी ना, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगी या क्या होती है एक्टिंग, या करना भी है या नहीं, क्योंकि दूर दराज तक ये मतलब थॉट तक आना, मतलब इट वाज नॉट अ नॉर्मल थिंग, यू नो। आई डिडंट हैव एक्सपोजर द एजुकेशन, आई डिडंट हैव एक्सपोजर इन लाइक एनीवन इन द फैमिली, दूर कोई भी नहीं यार फैमिली में। तो फिर आप मुंह उठा के आ जाते हो मुंबई शहर में, तो मैं एक्टर बन जाऊंगी कैसे? क्या कर लोगे, कहाँ से शुरू करोगे, ये तो सवाल रहते ही हैं। मगर मुझे पता था जब मैं आई थी 15 साल पहले की बात है, तो देयर वाज ओनली वन एवेन्यू व्हिच वाज फिल्म्स, एंड या अगर फिल्म्स ही रहते तो फिर शायद मैं अपना कर्म करती जाती और शायद कभी ना कहीं हम ऐसे मिल लेते, राइट? बट OTT ने काफ़ी कुछ बदल दिया है। अब जो कहानियाँ हैं वो एक राइटर का माध्यम है, और हम तो बस पॉन्स हैं यार, हम तो बस अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। तो in a universe where there are shades of women, and it's not just wow हमने आपको दहला दिया क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है लाइफ में जो हमने, आप देखो ना आपके इर्द गिर्द, there is strength in every woman यार, and if you are able to recognize that and channel that through different stories, it's not whether we are the protagonist or not, but we are the protagonist, we are just as important and we are as relevant as the men are in the scape of things, right? अब जाके हम थोड़े दिख के आ रहे, तो the journey is on, यार. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.